बिल्कुल, देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलने जा रहा है, ये सितंबर 2023 में पारित हुआ। उसी दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखाया और महिलाओं में आत्मविश्वास और भी बढ़ा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सफल हुआ कि उनकी जो प्रतिबद्धता है वो पूरा करते हैं और वो सिर्फ आधी आबादी का नारा नहीं देते बल्कि वो इसे पूर्ण करने की भी क्षमता रखते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि 33% का जो आरक्षण आधी आबादी के लिए, उसमें हमारी SC/ST बहनों के लिए भी 1/3 का आरक्षण है। तो ये कहीं न कहीं एक समावेशी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। और अब सिर्फ वोट देने के लिए लाइन में हमारी बहनें खड़ी नहीं रहेंगी, बल्कि शासन में भी निर्णय लेने में अपनी सशक्त भूमिका अदा करेंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि ऐसे आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आपने निश्चित रूप से डिफेंस के क्षेत्र में हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी में या UPSC JPSC या स्पोर्ट्स, कहीं पर भी आपने दिखाया है। अब आप बढ़ चढ़ करके जो निर्णय होंगे उसमें आपकी अहम भूमिका अदा होगी। आइए मिल करके हम इसको आगे बढ़ाएं और फिर से हम सभी बहनों की ओर से प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जिस विषय को लेकर के आज आप सभी प्रेस और मीडिया बंधु के बीच में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नारियों का वंदन, और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ रहा है, मैं इसके सर्वप्रथम आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि हम नारियों को सम्मान दे रहे हैं, नारियों को नेतृत्व का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके लिए, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मातृशक्ति और नारी शक्ति के पूर्ण सामर्थ्य से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और जो आज हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 2047, यानी कि आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, बिना महिलाओं के सहयोग के, बिना महिलाओं के योगदान के ये संभव नहीं है। इसलिए ये अधिनियम लाया गया है। अब महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सारथी बनेंगी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, और आदरणीय मोदी जी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में भी नारी के सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहते हैं ना, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता बसते हैं। आज पूरे देश की 70 करोड़ महिलाएं और यहाँ झारखंड की करीब 1.25 करोड़ महिलाएं आज मोदी जी को धन्यवाद कर रही हैं। ये पिछले एक दिन में नहीं हुआ या 2 दिन में नहीं हुआ, इसका एक लंबा संघर्ष महिलाओं ने किया है कि उनको भी भागीदारी मिले। महिलाएं सिर्फ घर द्वार संभालने के लिए नहीं बल्कि घर की दहलीज से बाहर आकर के उनको भी नेतृत्व मिले, इसके लिए एक लंबा संघर्ष महिलाओं ने किया है। और आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उस संघर्ष को विराम मिल रहा है और नेतृत्व करने का एक अवसर मिल रहा है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। आदरणीय मोदी जी और उनके नेतृत्व में सरकार ने पिछले 1 दशक में कई ऐसी योजनाएं लाई जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने में, महिलाओं को सशक्त करने में अहम योगदान निभाया गया है, जिसमें मैं कुछ प्रमुख योजनाओं का जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें 33 करोड़ महिलाओं का बैंक खाता खुला, 69% जो है मुद्रा योजना के तहत महिलाओं ने ऋण लिया। देश में 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जो है आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। जल जीवन मिशन के तहत 14.45 करोड़
घरों में आज साफ पानी मिल रहा है महिलाओं बहनों को। 10 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को आज इसका लाभ मिल रहा है। और सबसे अहम बात कि हम महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 74% से भी ज़्यादा महिलाओं को आज स्वामित्व यानी कि उनके नाम पर यह प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, उनको स्वामित्व दिया गया है। और हम लोग देखते हैं कि पंचायत चुनाव में और अभी हाल में हम लोगों ने देखा नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण महिलाओं को मिला, तो ये आरक्षण में महिलाओं ने जो जीत कर आई उन क्षेत्रों में अच्छा कार्य इन महिलाओं ने किया। इन लोगों ने विकास के कार्यों को, महिला सुरक्षा को लेकर के और समाज को आगे बढ़ाने में इन जनप्रतिनिधियों ने अहम योगदान निभाया है। तो ये साफ दिखता है कि जहां महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है वहां महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और आने वाले इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, तो ये राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगी। विधानसभा से लेकर के सांसद तक ये महिलाएं जो आरक्षण प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में ये अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। अभी फिलहाल हम पार्लियामेंट में यानी कि संसद में करीब 17% महिलाएं आज वहाँ अपनी भागीदारी निभा रही हैं। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की 41% महिलाएं आज यानी कि 30 महिलाएं आज महिला सांसद वहाँ पर हैं। तो ये संख्या जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो महिलाओं को जो समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो या उनके विकास को लेकर के हो, तो इस पर इन नीति निर्धारण में वो अपनी अहम भूमिका निभाकर बाकी बहनों को भी वो आगे बढ़ाएंगी। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं सभी, क्योंकि ये विशेष सत्र 16, 17, 18 को दिल्ली में होने जा रहा है, तो मैं इस विशेष सत्र में भाग लेने वाले सभी राजनीतिक दल को, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन इसके एनडीए तो है ही, इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल है, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगी कि हम इस सत्र में, विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आप अपना समर्थन दें और 2029 में महिलाओं को भी देश निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का मौका दें। और जो हमारा लक्ष्य है 247 में ये विकसित भारत का, इसमें इस राष्ट्र निर्माण में महिला प्रतिनिधित्व को मौका दे। मैं यही बाकी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगी। और इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन करने के लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से ये आग्रह करूंगी कि एक नंबर है, इसको आप सभी जरूर ये करें, 9667173333। मैं फिर एक बार बोलती हूँ, 9667173333। इस नंबर पर मिस कॉल करके इस अधिनियम को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अपना सपोर्ट, अपना समर्थन दे। और मैं पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ और इस प्रेस वार्ता में आप सभी आए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आप सभी का समर्थन मिले। धन्यवाद। इसको लेकर के कई कार्यक्रम है, क्योंकि ये जन जागरण अभियान की तरह है, तो इसमें कई सारे कार्यक्रम है। जैसे आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा सम्मेलन है, पदयात्राएं हैं, ताकि जो महिलाएं हैं समाज में, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। 2029 में ये लक्ष्य रखा गया है कि उनको 2029 तक ये महिलाओं को ये आरक्षण मिले। इसके पहले भी ये बिल आ चुका है, कई बार आए आप लोग पुरानी राजनीति, और बराबर यही विपक्षियों का ये मानना था कि जो ओबीसी महिलाएं
जो एससी महिलाएं, एसटी की जो महिलाएं हैं, उनको महिला आरक्षण में अलग से आरक्षण मिले। तो आप क्या इस पक्षधर हैं कि जो आरक्षण की बात की जा रही थी कि महिला आरक्षण के अंदर सब आरक्षण रूप आरक्षण दी जाए, उसके पक्षधर हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी को महिलाओं को अलग से आरक्षण इसी में मिले? देखिए क्योंकि अभी संशोधन इस पे 16, 17, 18 में विशेष रूप से होने वाले हैं, और जहाँ तक आरक्षण में फिर आरक्षण की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें 33% जो मेरी जानकारी है कि जो अभी के जो फिलहाल सीट्स हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा 33% महिलाओं को उस पर आरक्षण जोड़ा जाएगा। नहीं, उसमें सब आरक्षण चाहिए, एसटी को अलग, एससी को अलग, ओबीसी को अलग, ये आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। महिला आरक्षण को अगर 100% मान लिया जाए तो 100% के अंदर सब आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। जो पहले से राजनीतिक दल मांग करते आ रहे हैं, चाहे शरद यादव हो, मुलायम सिंह हो, तमाम ये पहले का बिल है, आज का बिल नहीं है 33%। तो उस पक्षधर है आप लोग कोई एससी, एसटी की महिलाओं को भी इसका आरक्षण मिले? तो देखिए बिल्कुल उनको भी क्योंकि 33% सभी महिलाओं के लिए, तो इसमें एसटी, एससी की भी महिलाओं को भी इसमें आरक्षण। झारखंड का सर बात करें, आप महिला नारी शक्ति बंधन की बात करें, क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? देखिए आज वर्तमान जो सरकार है इसमें तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भी एक घटना आई है जिसमें बच्ची के साथ में भयावह घटना हुई है, और लगातार इस तरह की कई घटनाएं झारखंड में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही हैं। तो इस सरकार में, गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार में वाकई ही आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं जाने सभी मीडिया से धन्यवाद देती हूँ, और मीडिया में जितने भी बंधु आए उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। मातृशक्ति उनको हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।